अनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। कल हम बात कर रहे थे इस लॉकडाउन में बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड द कंट्रोल टुडे चिल्ड्रन। मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि हम बच्चों को कंट्रोल करने के पहले बच्चों की प्रोफाइल समझ लें कि वो बच्चे आखिर हैं कौन। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यकायक प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता। डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है, डॉक्टर आपसे कुछ जानना चाहता है, उसके बाद वो कुछ लिखने की कोशिश करता है। अगर उसे समझ में नहीं आता तो वो एक्सरे के लिए जाता है, ब्लड टेस्ट के लिए जाता है। फिर भी समझ में नहीं आता तो वो अपने कलीग से बात करता है, अपने दूसरे डॉक्टर से कोई सलाह लेता है, उसके बाद ही वो कुछ सजेशन देने की कोशिश करता है। तो बच्चों के साथ भी यही है। पेरेंट्स के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स को ये दिक्कत इसलिए आती है कि वो बच्चों को समझ नहीं पाते कि बच्चे आखिर उनके हैं कौन। क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे 3 तरह के होते हैं। अगर मैं सिंपल साइकोलॉजी बताऊं तो द फर्स्ट इज ड्राइवर्स। अगर हम ये समझ लें तो काम आसान हो जाए। फर्स्ट इज ड्राइवर्स। ये जो ड्राइवर्स कैटेगरी के बच्चे हैं, ये शरीर के बच्चे हैं। इनके पास शरीर के अंदर बहुत ताकत है। ये हमेशा भागना, दौड़ना, खेलना, नाचना, गिरना, तोड़ना, ये हमेशा शरीर के बच्चे हैं। इनके अंदर जो काइनेस्थेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर हम दूसरे बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर हमारा इम्पैक्ट उन बच्चों पे नहीं होगा, वो हमको नहीं सुनेगा। तो पेरेंट के लिए सबसे जरूरी काम है समझना कि कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले हम बच्चों को समझ लें कि वो बच्चे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो ड्राइवर्स कैटेगरी है, इसको मैं अगर साइकोलॉजिकल वर्ड एक दूं तो ये के प्रोफाइल का बच्चा है। के का मतलब होता है काइनेस्थेटिक। मैं काइनेटिक भी बोल सकता हूं इसको। काइनेटिक का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी। इन बच्चों में बहुत एनर्जी है, आपको थका देंगे लेकिन वो खुद नहीं थकेंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एक प्रोफाइल मिली कि वो बच्चा बहुत शरीर से खेलता है, दौड़ता है, भागता है, गिरता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो के होगा। लेकिन के को पहचानने का और भी एक तरीका है। के प्रोफाइल के बच्चों को, जो ड्राइवर्स प्रोफाइल के बच्चे हैं, इन बच्चों को टच पसंद होता है। आप इनके गाल को छुएंगे, इनके कंधे पे हाथ रखेंगे, इनके सिर पे बाल सहलाएंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। दे विल फील कंफर्ट, दे विल फील गुड अबाउट इट। तो अगर आपका बच्चा ड्राइवर्स कैटेगरी और के प्रोफाइल का बच्चा है तो ये बच्चा आपको तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप इसको टच नहीं करते। इसके साथ हमें प्यार से बात करना पड़ेगा, इसको टच की फीलिंग देनी पड़ेगी, और इसको कोई भी चीज काउंसिल करने के पहले इसको बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जब तक काइनेटिक एनर्जी, जो छुपी हुई एनर्जी है, उसको जब तक ये रिलीज नहीं करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी शुड कन्वर्ट इनटू डायनेमिक एनर्जी। जब ये डायनेमिक एनर्जी में आएगा तब हमें टच करना है। अगर हमने केवल बैठा हुआ है बच्चा और उसको जाके टच कर लिया तो हम वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हमारी बात वो नहीं सुनेगा। तो एक अच्छा पेरेंट होगा, एक अच्छा स्कूल का टीचर होगा, एक अच्छा गार्जियन होगा, वो इस बात को समझेगा कि मेरा बच्चा अगर ड्राइवर्स कैटेगरी में है तो हमें इसके साथ बहुत डांट फटकार नहीं करनी है, इसके साथ बहुत मारना पीटना चिल्लाना ये काम नहीं करने का है। क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत है, ये भाग जाएगा, ये आपके हाथ ही नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे को पहले इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट करना है, इसे दौड़ाना है, इसको खेल में इन्वॉल्व करना है। इसको क्रिएटिविटी से मतलब नहीं है, इसको केवल शरीर के काम में उलझाइए। ये जो बदमाशी करेगा या जो ये कंप्लेन लेके आएगा वो हमेशा शरीर से रिलेटेड कंप्लेन होगा।
कभी मारपीट में इन्वॉल्व होगा, कभी किसी को चींटी काटेगा, कभी किसी को तंग, मतलब जितना भी कंप्लेन होगा, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो शरीर से ही रिलेटेड हो। तो आपको पहला काम करना है दैट इसको इंगेज करना है, इसको दौड़ाना है, खिलाना है, इसको ऑलवेज बिजी रखना है। जब ये थक जाए तब जाके इससे बात करनी है, तब इसे टच करना है, तब फिर ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तब आपकी बात इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि माँ क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं। अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द चिल्ड्रन इज डिप्लोमैट्स। ये डिप्लोमेट बच्चा है। अगर इसको मैं साइकोलॉजिकल वर्ड दूं, कोई किसी वर्ड से इसको पहचाना जाए, तो इस वर्ड मैं एक ही वर्ड दे सकता हूं, ये ए कैटेगरी का बच्चा है। ए का मतलब हुआ ऑडिटरी, यानी ये बहुत बोलने वाला बच्चा है। इसके पास शब्दों की कमी नहीं है, इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत शार्प होगा, इसकी आंखें बहुत शार्प होंगी। ये बच्चा आपको बोल के हरा देगा, ये झूठ भी बोलता हो, ये किसी तरह से जीतना चाहता है। इसलिए आप ऐसे बच्चों के साथ, अगर ये आपका बच्चा है डिप्लोमैट, तो आपको भी डिप्लोमैट बनना पड़ेगा। फिर इसके साथ भी हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इससे ऊंची आवाज में बात करेगा तो ये हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा, यानी ये रिएक्टिव बच्चा है, ये हमेशा रिएक्शन में आएगा। माँ ने डांटा, वो भी कुछ बोल देगा तो आपको बुरा लगेगा। एंड आई रिसीव मेनी कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा मुझे तुरंत जवाब दे देता है। तो ये जो जवाब देने वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमैट और ए प्रोफाइल के बच्चे हैं। इनसे जीतना मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट, लेकिन कम्युनिकेशन भी मुंह से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिटन कम्युनिकेशन, यानी इसके साथ एजेंडा पे काम करना है, क्योंकि वो हर चीज में गलती निकालेगा। मां तुम्हारी गलती है, बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग टाइप ऑफ बॉय। ये बच्चे क्रिटिसाइज करने वाले हैं, कंप्लेन करने वाले हैं। ये बच्चे हारना नहीं जानते हैं, ये किसी को भी फंसा देंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ एकदम क्लियर एजेंडा पे काम होना चाहिए और वो रिटन होना चाहिए, क्योंकि ये झूठ भी बता देगा कि नहीं मम्मी तुमने तो ऐसा मुझे नहीं कहा था, नहीं सर आपने तो मुझे ऐसा नहीं कहा था, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए कि कब आपने क्या कहा, उसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर और भी अच्छे आप पेरेंट हैं तो दोनों की सिग्नेचर होनी चाहिए कि यस आज हमने ये तुझे असाइनमेंट दिया था, शाम में उसकी पूरी रिव्यू होनी चाहिए। तो फिर ये भागेगा नहीं, तब इसकी डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। देन ही विल स्टार्ट लिसनिंग यू। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और मेरे पापा अब मेरे कैरेक्टर को समझ चुके हैं। रास्ता बंद करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये भाग जाएगा बोल के। इसके पास शब्दों की कमी नहीं है। ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, क्लास में इनकी रैंकिंग होती है, इसलिए इनको डांट फटकार नहीं करना है, इनके लेवल पे आना पड़ेगा। हमें अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, हमें डिप्लोमैट बनना पड़ेगा। इट शुड बी वेरी क्लियर। तीसरी कैटेगरी का बच्चा है, वो बच्चा है ड्रीमर। ये थर्ड ड्री है, ये ड्रीमर है। अब इसको किसी वर्ड से मैं अगर सिग्निफाई करूं तो वो वर्ड आता है वी। ये विजुअल कैटेगरी का बच्चा है। एक बात मैं बोलना और भूल गया, के प्रोफाइल को टच पसंद है, लेकिन ए प्रोफाइल को टच पसंद नहीं है, वो दूर रहना चाहेगा। आप अगर ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। सोते समय इसको कभी भी किसी के साथ नहीं सोएगा, ये किसी के साथ सो जाएगा लेकिन ये नहीं सोएगा, इसको अलग सब चीज चाहिए। ड्रीमर के साथ अगर मैं इसको पहचानने की कोशिश करूं तो ड्रीमर वी का मतलब विजुअल। इसके पास सपने हैं, ये अपने में खोया हुआ बच्चा है, ये बोलता एकदम नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से बात करता है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हमेशा कुछ सोचता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा हमेशा थॉटफुल है। तो ऐसे बच्चों के साथ प्यार होना चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ बैठ के बात करने का है।
बहुत जल्दीबाजी में बात नहीं करने का है, नहीं तो ये बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। ये बच्चे समझ जाते हैं कि मेरे को कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई देखता नहीं है। समटाइम दे आर इग्नोर्ड। कभी कभी ये बच्चा तो चिल्ला के अपनी बात मनवा लेगा, ये बच्चा भागने के डरा के मनवा लेगा, लेकिन ये बच्चा चुपचाप रह जाएगा, ये बच्चा आपसे मांगेगा नहीं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज ड्रीमर्स कि इसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। हमें कंपैशनेटली बात करनी चाहिए, हमें इसके हर सपने में इसको बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसे बच्चों को पहचानने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और जब आपसे आंख मिलेगी तो ये आंख कभी की पलक जो है ना, ये आईलिड्स, ये कभी नीचे गिरेगी नहीं। दे कैन स्टेयर फॉर मिनट्स एंड मिनट्स, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट तक ये बच्चे आंख से आंख मिला सकते हैं। ये बच्चे झूठ नहीं बोलते। दे आर वेरी क्लियर हार्टेड बॉयज। उनके मन में केवल उनका अपना सपना चलता रहता है। जब वो आपसे बात भी करेगा तो केवल कुछ जानने की बात करेगा। दे विल ऑलवेज क्यूरियस अबाउट रिसर्च। वो कुछ ना कुछ रिसर्च की बात करेगा, वो बोल के नहीं दिखाएगा। दे आर द डूअर्स। वो कुछ ना कुछ करके बताने की कोशिश करेगा। सो ये 3 कैटेगरी के बच्चे हमारी सोसाइटी में हैं। अगर कोई पेरेंट आप इसे आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आपका काम आसान हो सकता है। आई होप that you like this video and you share with your friends, your family, so that they will also get advantage and benefit to identifying their kids, and घर का माहौल अच्छा होगा and बच्चों में रिजल्ट अच्छा होगा। आपको कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। both will know each other and ultimately the productivity of the family will increase. Thank you.